हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, यहाँ पर an दिया है जो परिभाषित है। पहला क्वेश्चन है an बराबर 3 + 4n और दूसरा क्वेश्चन दिया है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में मान निकालना है, यानी कि 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो समीकरण दिया इसको हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है an बराबर 3 + 4n दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, n का मान हमें एक बार 1 रखना है, फिर एक बार 2 रखना है और फिर एक बार 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a का मान देखिए यहाँ पर हम 1 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 7, यानी कि a1 का मान निकल कर आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर a2 रखेंगे, यानी कि n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 मान रखेंगे। ठीक है, तो इसी समीकरण में रखना है, तो 3 + 4 × n के जगह पे हमें 2 रखना है, तो लिखेंगे 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 4 में 2 से गुणा करेंगे, सिंपली होगा 8 और 3 और 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है जी, फिर a3 का मान निकालेंगे, यानी कि एक n के जगह पे हमें 3 मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण में है 3 + 4 × n के जगह पे हमें 3 रखना है। ठीक है, अब देखिए 3 + 4 में 3 से गुणा करेंगे, ये होगा 12 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AP हो गया, a1 का मान आ गया 7, a2 का मान आ गया 11 और a3 का मान आ गया 15। अब यहाँ से डॉट डॉट। ठीक है ना, तब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो देखिए a का मान हमारा निकल गया है 7 और d का मान निकालेंगे a2 - a1, यानी कि 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है जी, और यहाँ पे n का मान दिया हुआ है कितना, नीचे में दिया हुआ है n का मान 15, यानी कि 15 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है जी, 15 पदों का योग। तो अब यहाँ पर s 15 का मान निकालेंगे -1 × d। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे s 15 निकालना है, n का मान दिया है 15 यहाँ पे जो है। ठीक है, ये n का मान होता है n/2। अब 2 × a का मान देखिए क्या दिया है 7 प्लस n का मान दिया है 15 - 1 और d का मान दिया है आपका यहाँ पर 4, तो सिंपली 4 लिख दीजिए। ठीक है, इधर हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 15/2 × 2 में 7 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 14 प्लस, अब 15 में 1 माइनस करेंगे होगा 14, 14 में 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 56। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2, पोस्ट हटेगा हो जाएगा गुणा। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 6 × 4 हो जाएगा 10, 6 × 1 = 7, यानी कि 70 हो गया। ठीक है, 2 से 70 में भाग लगाएंगे 35 बार में जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 15 × 35 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15 × 3 = 45, 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, यानी कि 525 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि अभी हमारा ये पहला क्वेश्चन बना हुआ है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है an बराबर 9 - 5n। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले a1 निकालना है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। उसके मदद से हम क्या करेंगे, एक AP बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, n का मान 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 5 × n के मान क्या लेना है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 - 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 होगा और 9 में 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 4। ठीक है, अब a2 का मान निकालेंगे, यानी कि a2 यानी कि n का मान हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे 9 - 5 × n, तो n का मान हम रखेंगे 2। ठीक है, तो 9 - 5 में 2 5 में 2 से गुणा करेंगे, सिंपली हो जाएगा 10। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, फिर a3 निकालेंगे, यानी कि n का मान 3 रखना है। ठीक है, तो 9 - 5 × 3, यहाँ पे इस समीकरण पे हम मान रख रहे हैं। ठीक है जी, तब यहाँ पे हो जाएगा 9 - 5 में 3 से गुणा करेंगे, ये होगा 15
माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो गया। तो अब यहाँ से हमारा एक AP निकल कर तैयार हो गया, यानी कि A1 का मान आ गया 4, A2 का मान आ गया माइनस का 1, A3 का मान आ गया माइनस का 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तब यहाँ से हम A का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, और D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि -1 माइनस करेंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर n का मान 15 बोल रहे हैं, यानी कि 15 पदों का योग दोनों सिचुएशन में बनाना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे S15 का फार्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, तो अब देखिए n का मान हमें क्या लेना है? 15 लेना है। तो सिंपली हम लिखेंगे 15/2 इंटू 2 गुणे a का मान क्या है? 4 प्लस n का मान है 15 माइनस 1, और d का मान आपका आया है माइनस का 5। ठीक है जी, इधर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू 2 में 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए 15 में एक माइनस करेंगे, होगा 14। ठीक है, तो 14 में -5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 70। 14 5 होता है 70, यानी कि माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 70। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2, कोष्ठ हटेगा तो हो जाएगा गुणा, और 70 में से हम 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 62। क्या हो जाएगा? माइनस का 62। 2 से भाग लगाएंगे 62 में तो ये 31 बार में जाएगा, यानी कि 15 गुणे माइनस का 31। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे तो 15 एकम होगा 15, 15 तिया 45, एक होगा 46, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि S15 का मान निकल कर आ गया -465। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।